हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आइए सबसे पहले इन सेंटेंस को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक इसी प्रकार के सेंटेंस हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ता रहूंगा है। यदि आप इस प्रकार के सेंटेंस के बारे में नहीं जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से अंग्रेजी में एक्सप्रेस किया जाए, तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा और आपका हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सेंटेंस को आप ध्यानपूर्वक देखें। सेंटेंस नंबर 1 में मैं पढ़ रहा हूं है, जो कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यहां पर रहा हूं की जगह पर रहा है, रही है, रहे हैं भी हो सकता है। अब जब हम पास्ट में आते हैं तो यह सेंटेंस हो जाता है मैं पढ़ रहा था, और इसलिए यह पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में आ जाता है। तो यहां पर रहा था के स्थान पर रही थी, रहे थे भी हो सकता है। और जब यह फ्यूचर में आता है मैं पढ़ता रहूंगा, तो यह फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में हो जाता है। और इसके अंत में रहूंगा, ता रहूंगा लगा हुआ है, इसके जगह पर ते रहेंगे या फिर ती रहेंगी भी हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, आप ध्यान रखिए। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनके पहचान चिन्ह भी जुड़े हैं। यहां पर आप देख रहे हैं रहा हूं, यहां पर रहा था और यहां पर ता रहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। तो ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जो रहे, तो उसे हम अंग्रेजी में किस तरीके से लिखेंगे या बोलेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला बड़ा सरल है। यहां पर सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम वर्ब को लिया जाएगा और उसके बाद V4 को रख दिया जाएगा। V4 के बारे में आप जान रहे होंगे, यदि आपको नहीं पता है तो आप जान लें। वर्ब 1 में जब ing जोड़ा जाता है तो ये V4 बन जाता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि किन सब्जेक्ट के साथ इज, आर और एम का प्रयोग किया जाए। तो आइए इसे बड़े टेक्निकल वे में हम लोग जान लेते हैं। आप इन एग्जांपल्स को देखें। फ्रेंड्स, अब हमारे सामने एग्जांपल है, आप इस पर ध्यान दें। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। यू आर रीडिंग, तुम लोग पढ़ रहे हो। दे आर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे हैं। बॉयज आर रीडिंग, जो कि जिसमें बॉयज प्लूरल नंबर है, लड़के पढ़ रहे हैं। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। और राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। अब देखिए, इन सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कहां पर इज, आर और एम लगेगा। तो ये स्पष्ट है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा हर एक स्थान पर। वी के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। यू के साथ भी आर का प्रयोग किया जाएगा। दे के साथ भी आर का प्रयोग किया जाएगा। और प्लूरल नंबर बॉयज के साथ भी आर का प्रयोग किया जाएगा। ही के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा और सी के साथ भी इज का प्रयोग किया जाएगा और राम के साथ भी इज का प्रयोग किया जाएगा। राम यहां पर एक नाम है जो कि सिंगुलर नंबर है। अब आप जान गए हैं कि इज, आर, एम का प्रयोग कहां होता है। आप एक बार ध्यान दें, आई के साथ एम, बाकी वी, यू, दे, प्लूरल नंबर के साथ आर और ही, सी और सिंगुलर नंबर यानी कि किसी एक व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद हम लोग V4 लगा देते हैं। आप इसे जान गए हैं तो आप ढेर सारे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं कॉलेज जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू कॉलेज, हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कॉलेज, तुम कॉलेज जा रहे हो। यू आर गोइंग टू कॉलेज, वे लोग कॉलेज जा रहे हैं।
दे आर गोइंग टू कॉलेज। इसके इसी तरीके से प्लूरल नंबर को भी ले लें, लड़के कॉलेज जा रहे हैं, बॉयज आर गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रहा है, ही इज गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रही है, सी इज गोइंग टू कॉलेज। इसके बाद सिंगुलर नंबर को ले ले, राम कॉलेज जा रहा है, राम इज गोइंग टू कॉलेज। तो आप इस तरह का ढेर सारे हिंदी वाक्य को कॉपी में लिखें या अपने मन में बोलें और फिर उसका ऑरली प्रैक्टिस करें। चूंकि आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया है किन सब्जेक्ट के साथ इज आर एम का प्रयोग किया जाएगा। अब पास्ट में जब हम आते हैं तो हम लोग देखते हैं एक छोटा सा अंतर, ये प्रेजेंट टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। पास्ट में यह हो जाता है रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसी सेंटेंस को यदि हम लोग पास्ट में लिखते हैं तो हमें क्या करना है, रहा हूं की जगह केवल रहा था कर देना है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि कहां पर पास्ट में वर्ब वाज या वेयर का प्रयोग किया जाएगा। आप इस एग्जाम्पल में देखें। तो पास्ट इंपरफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल हमारे सामने बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम लोग समझ लेते हैं किन सब्जेक्ट के साथ और कहां कहां वाज और वेयर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। वी के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है, वी वेयर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे थे। यू के साथ भी वेयर का प्रयोग किया जाता है, यू वेयर रीडिंग, तुम लोग पढ़ रहे थे। दे के साथ भी वेयर का प्रयोग किया जाता है, दे वेयर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे थे। प्लूरल नंबर बॉयज के साथ भी वेयर का प्रयोग किया जाता है, बॉयज वेयर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे थे। ही के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। सी के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, वह पढ़ रही थी। और सिंगुलर नंबर यानी कि एक नाम के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाता है, राम वॉज रीडिंग, राम पढ़ रहा था। तो हम लोग जान चुके हैं कि आई, ही, सी और राम यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, और वी, यू, दे और प्लूरल नंबर यानी कि बॉयज के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। यदि आप इसे समझ गए हैं तो आप प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस की तरह ही पास्ट इंपरफेक्ट टेंस के ढेर सारे हिंदी वाक्य को बड़े आसान तरीके से अंग्रेजी में लिख या बोल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मैं आम खा रहा था, आई वॉज ईटिंग ए मैंगो, हम लोग आम खा रहे थे, वी वेयर ईटिंग ए मैंगो। तुम आम खा रहे थे, यू वेयर ईटिंग ए मैंगो। इसी तरीके से वे लोग आम खा रहे थे, दे वेयर ईटिंग ए मैंगो। लड़के आम खा रहे थे, बॉयज वेयर ईटिंग ए मैंगो, वह आम खा रहा था, ही वॉज ईटिंग ए मैंगो। वह आम खा रही थी, सी वॉज ईटिंग ए मैंगो। राम आम खा रहा था, राम वॉज ईटिंग ए मैंगो। तो मुझे लगता है अब आप इस प्रकार के ढेर सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको ऐसे हिंदी वाक्य को सोचना है जिनके अंत में रहा था, रही थी या रहे थे जुड़ा रहे। तो आपने देखा प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस और पास्ट इंपरफेक्ट टेंस आपस में जुड़ा हुआ है, केवल वर्ब का अंतर है। यहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे, रहता है। तो है और था का अंतर आपको समझना है। बाकी आपको यहां पर वर्ब बदल देना है, इज आर एम प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस में रखना है, पास्ट में वाज वेयर और बी फोर का प्रयोग करना है। इसी तरीके से फ्यूचर इंपरफेक्ट टेंस को अब हम लोग जानते हैं। फ्यूचर इंपरफेक्ट टेंस के अंत में ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे रहता है, और इसे अंग्रेजी में एक्सप्रेस करने के लिए शैल, विल, बी और बी फोर का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम लोग जानेंगे शैल और विल का प्रयोग कहां किया जाता है। आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो लीजिए हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम लोग जानते हैं किन सब्जेक्ट के साथ और कहां पर शैल और विल का प्रयोग किया जाएगा। आप इन एग्जाम्पल में देखें, आई के साथ
सेल का प्रयोग किया गया है और वी के साथ सेल का प्रयोग किया गया है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया गया है। तो स्पष्ट है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ ही सेल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इन एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा। वी शैल बी रीडिंग, हम लोग पढ़ते रहेंगे। यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ते रहोगे। दे विल बी रीडिंग, वे लोग पढ़ते रहेंगे। बॉयज विल बी रीडिंग, लड़के पढ़ते रहेंगे। ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ता रहेगा। सी विल बी रीडिंग, वह पढ़ती रहेगी। राम विल बी रीडिंग, राम पढ़ता रहेगा। तो इसका प्रयोग काफी सरल है। आई और वी के साथ ही हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आप फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के पहचान चिन्ह को लेकर ढेर सारे हिंदी वाक्य को लिख और बोल सकते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मैं पत्र लिखता रहूंगा। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, हम लोग पत्र लिखते रहेंगे। वी शैल बी राइटिंग ए लेटर, तुम पत्र लिखते रहोगे। यू विल बी राइटिंग ए लेटर, वे लोग पत्र लिखते रहेंगे। दे विल बी राइटिंग ए लेटर, लड़के पत्र लिखते रहेंगे। बॉयज विल बी राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिखता रहेगा। ही विल बी राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिखती रहेगी। सी विल बी राइटिंग ए लेटर, राम पत्र लिखता रहेगा। राम विल बी राइटिंग ए लेटर। तो देखा आपने यह कितना सरल है। और आपको इन एग्जाम्पल से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के बीच जो रिलेशन है वह भी आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सरल है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में या रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, ते रहेंगे रहता है। और वर्ब केवल बदलता चला जाता है। इज, आर, एम प्लस V4 का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में किया जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट के वर्ब हैं। और वाज वेयर का प्रयोग पास्ट इम्परफेक्ट में किया जाता है, क्योंकि ये पास्ट के वर्ब हैं। और शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में किया जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस के वर्ब हैं। तो बड़ा सामान्य सा चीज है। साथ में मैं आपको बतलाना चाहूंगा एक सब्जेक्ट के बारे में, जैसे जो ईट, जिसे मैंने यहां पर छोड़ दिया था। साधारणतः इसका प्रयोग न्यूट्रल जेंडर के रूप में किया जाता है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में इट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और पास्ट में इट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर में इट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के ढेर सारे सेंटेंस को बनाएं, कॉपी में लिखें या इसका ऑरल प्रैक्टिस करें। आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा और आप अंग्रेजी में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। तो आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बतलाएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके वीडियोज को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा बेहतर होगा कि आप कमेंट बॉक्स में हर टेंस का 5-5 सेंटेंस लिखकर मुझे कमेंट करके बतलाएं, ताकि मैं समझ सकूं कि मैंने आपको जो बतलाया है उसे आपने कितने अच्छे तरीके से समझा है। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।